Assalamu alaikum students, here is your chemistry instructor Mohammad Irfan Qayyum and welcome to my YouTube channel Success Preacher। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखेंगे और इसके 4 मेथड्स को हमने डिस्कस करना है। इनमें से 2 मेथड ऑलरेडी हम लोग पहले वाले यूनिट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे और 2 नए मेथड्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये जो 2 नए मेथड्स हैं ये हमारे अगले यूनिट्स के अंदर भी हमारे काम आने वाले हैं। नंबर 1 हम लोग देखेंगे बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, किस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन, किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। अल्कोहल से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 4 इज़ द हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जो कि एक स्पेसिफिक मेथड होता है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। इनको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हमने चैप्टर नंबर 8 हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के अंदर देखा था कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो हैं वो अल्केन से प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं। कहता है कि अल्केन्स और रिएक्शन विद द हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, के हैलोजिनेशन का जो रिएक्शन होता है, हमने पढ़ा कि हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। तो कहता है अल्केन्स ऑन रिएक्शन विद द हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव अ मिक्सचर ऑफ हैलो अल्केन्स। हमारे पास नंबर ऑफ हैलो अल्केन्स है वो बनते हैं जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास रिव्यू है बेसिकली यूनिट 8 के अंदर हम लोग ने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स को पढ़ा था। अब इसके 2 केसेस आते हैं, दोनों तरह से एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं, दोनों तरह से हम लोग इसको टैकल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मीथेन है, हम लोग मीथेन का रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ, जो कि Cl2 डायटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग इसका डिफ्यूज सनलाइट या फिर यूवी लाइट मीन टू से सनलाइट की मौजूदगी के अंदर इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास मीथेन से हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा और Cl2 से हमारे पास एक क्लोरीन निकलेगा। तो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग मिथाइल हैलाइड यहाँ पर बोलेंगे और जिसको क्लोरोमीथेन भी बोला जाता है, साथ में HCl जो है वो रिलीज हो रहा होता है। अब जो बात यहाँ पे काबिल गौर होगी, अगर हम लोग मीथेन को एक्सेस के अंदर लेते हैं और क्लोरीन जो है वो हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिथाइल क्लोराइड ही बनता है। इसी तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है कि द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज कैरिड इन द एक्सेस ऑफ अल्केन या फिर इन द लिमिटिंग एक्सेस ऑफ हैलोजेंस, तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रही होती है। और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या होती है, लाइक यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ब्रोमीन दैन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन से भी एक्टिव होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं वो वायलेंट रिएक्शंस होते हैं, हम लोग उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे होते। और अगर हम लोग मीथेन को एक्सेस की बजाय क्लोरीन को एक्सेस के अंदर ले लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन जो कि मीथेन के साथ मौजूद होते हैं वो इवॉल्व होते जाएंगे। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने मीथेन का रिएक्शन करवाया था, Cl2 के साथ हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनी। अगर हम लोग फर्दर इसके अंदर Cl2 ऐड करते हैं, मतलब अब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास Cl2 जो है वो एक्सेस के अंदर है, तो हमारे पास फर्दर जो है एक हाइड्रोजन जो होगा वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, जिसको मिथाइलिन डाइक्लोराइड का नाम भी दिया जा रहा है। ये लोग आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि CH2 को हम लोग मिथाइलिन ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग इसका फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास एक HCl रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। और फर्दर अगर Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। इन शॉर्ट अगर हम लोग क्लोरीन को एक्सेस के अंदर लेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास अल्केन में से तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस नहीं हो जाते हैलोजेंस के साथ, तो हमारे पास जो होंगे वो हैलोल्केन्स बनते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से जो है वो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। 2 तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है, अगर हमारे पास अल्केन एक्सेस के अंदर होगा तो हमारे पास एक ही हैलोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन के साथ, और अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस के अंदर होगी तो तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो कि हमारे पास अल्केन के अंदर मौजूद होंगे वो क्लोरीन के साथ जो है वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने मार्कोनी को रूल को भी डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अगेन रिव्यू करते हैं। यहाँ पे HX को हैलोजन एसिड्स भी बोला जाता है, साथ ही साथ हम लोग इसको हाइड्रोजन हैलाइड्स का नाम भी दे रहे होते हैं। इसके अंदर HF, HCl, HBr और HI जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन HBr, HCl और HF। इसकी रीज़न क्या होती है, रिमेंबर कि जो हमारे पास हैलोजन एसिड्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती रहती है विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। मतलब जितना छोटा साइज ऑफ हैलोजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लाइक हम लोग H और F की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का साइज भी छोटा, फ्लोरीन का साइज भी छोटा, दोनों का कंपेरेबल साइज होते हैं, दोनों के दरमियान बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बॉन्ड आसानी के साथ टूटेगा नहीं। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजेंस।
तो हम लोग अगर HI की बात करें तो आयोडीन का साइज़ बड़ा, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा, दोनों का साइज़ कंपेरेबल नहीं है, दोनों की बात आपस में नहीं बनती। बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो HI सबसे ज़्यादा होगा और HF जो है वो हमारे पास सबसे कम होगा। ऑन लूजिंग हाइड्रोजन आयन, अगर हम लोग इन्हीं में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, हैलाइड आयन बनेंगे, डाइडाइन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। अब ये हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट दिया था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं वो एक्ट करती हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। अब इनका ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हमारे पास यही होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो हमारे पास सेम होगा। लाइक आयोडाइड जो होगा वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का साइज़ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी तो आयोडाइड आयन के लिए ये आसान होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे। और हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते ही ऐसी चीज़ को हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज़ कर सकती है। इसके बरक्स अगर हम लोग फ्लोराइड आयन की बात करते हैं तो साइज छोटा होता है फ्लोराइड का, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ नहीं लूज़ कर सकता। जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज़ नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वीकर न्यूक्लियोफाइल इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास लाइक ये एक अल्कीन है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को इसके ऊपर ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। लाइक यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐड हो रहा है और एक्स है वो हमारे पास दूसरे कार्बन के ऊपर ऐड हो रहा है, तो हमारे पास एज अ रिजल्ट एक अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग इस कार्बन के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। इन शॉर्ट हमारे पास जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल क्या करते हैं हम लोग, उनके साथ जो है वो हेलोजेंस और हाइड्रोजन को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। मार्कोनिक रूल के लिए अलग आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पे मैं सिर्फ एक रिव्यू करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं कि जब भी हम लोगों ने अल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड्स को ऐड करना है तो एक हाइड्रोजन एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और हेलोजन जो होगा वो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। मार्कोनिक रूल सिंपली ये कहता है कि हमारे पास हेलोजन जो होगा वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जाकर अटैच होता है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं। तो ये हमारे पास मार्कोनिक रूल था। तो ये हमारे पास दो मेथड जो थे वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड जो हमारी बुक के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया, हमारे पास फ्रॉम अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर हम लोग 4 फेजेस डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद HX, नंबर 2 होगा रिएक्शन विद इथाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद PbR3 और रिएक्शन विद PCl5। तो ये हम लोगों ने 4 मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करना है, इनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, मीन टू से हाइड्रोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड जो है हम लोग उनको मोस्टली प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते, ये हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। हम लोग इनको इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम लोगों को ये नेचुरली देखने को नहीं मिल रहे होते। अब हम लोग इनको अल्कोहल से ही क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हमारे पास अल्कोहल जो है वो हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर जो है हमें अल्कोहल देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की तरफ तरजीह दे रहे होते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज ल्यूकेस टेस्ट। ये अभी हम लोगों ने यूनिट 11 के अंदर ल्यूकेस टेस्ट को डिस्कस करने हैं, उसके अंदर हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे। एनी हाउ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास इसी रिएक्शन को जो है वो ल्यूकेस टेस्ट का नाम भी दिया जाता है कि जब भी हम लोग अल्कोहल का HX के साथ जो है रिएक्शन करवा रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ग्रूव प्रोसेस का नाम भी दे रहे होते हैं। ये वो वाला ग्रूव नहीं है जो कि PSL6 के सॉन्ग में जनाब ने गाया था, क्या जो देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी थे। ये वो वाला नहीं है, ये हमारे पास ग्रूव साइंटिस्ट है जिन्होंने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करवाया था। तो हमारे पास एक ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो थी वो हमारे पास बन रही थी। उसके बाद कहते हैं हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक नेगेटिव स्पीशी जो है वो नेगेटिव स्पीशी के साथ रिप्लेस होगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब ये बात आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो ल्यूकेस टेस्ट होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के आगे जाके पढ़ते भी हैं कि हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती हैं और एक हमारे पास बायोमोलिकुलर होती हैं। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे वो फॉलो करते हैं SN1 को, और जो सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म को जो है वो मोस्टली फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस बात को भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर नोट डाउन करना है। ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। आप लोगों से अल्काइल हैलाइड की नेचर पूछी जा सकती है कैसी होती है, तो वो हमारे पास ऑयली लेयर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अल्काइल हैलाइड के रिगार्डिंग बातें यहाँ रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑयली लेयर बनती है और वो जो ऑयली लेयर होती है वो हमारे पास इंसॉल्युबल इन वाटर होगी, जो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होगी। अब और पानी के ऊपर ये तैरती रहती है, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर।
फिर कहता है कि कोरिस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स आर प्रोड्यूस। कोरिस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से मुराद ये होगा कि आपने जितने नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्कोहल लेनी है उसका रिएक्शन करवाएंगे आप लोग HX के साथ, हमारे पास उतने ही कार्बन वाली जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो रही होगी। रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये जो ZnCl2 होता है ये हमारे पास लिविक एसिड होता है और यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो हमारे पास HI, HBr, HCl और HF, ये हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज करने की रीज़न क्या होती है, जैसे जैसे साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज करता जाएगा उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होती रहती है। और अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, उसकी रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप लोग जाके अगर वीडियो सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो हमारे पास मोर स्टेबल होती हैं और जो चीज़ स्टेबल होती है उससे वही वाले रिएक्टेंट जो हैं वो तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, मतलब अल्कोहल में से OH उतरेगा और कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। मीन टू से जब भी हमारे पास OH रिमूव होता है तो हमारे पास कार्बोकेटाइंस बनते हैं। तो कार्बोकेटाइन रिमूव होने के ऊपर हमारे पास OH रिमूव होने के ऊपर चूंकि हमारे पास कार्बोकेटाइन बने और टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी अल्कोहल से भी ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होता है वो मिथाइल हैलाइड होता है। ये आप लोग एक्सेप्शन के तौर पर याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्शियरी अल्कोहल्स की, देन सेकेंडरी, देन मिथाइल हैलाइड, मतलब जिसके साथ कि कोई नया कार्बन जो होगा वो हमारे पास अल्फा कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, वो रिएक्टिव होगा। और उसके बाद जब हमारे पास प्राइमरी जो होंगे वो हमें अल्कोहल देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने ट्रेंड क्या रखना है। उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शंस आ जाती हैं ल्यूकास टेस्ट के। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हैं, ZnCl2 के साथ HCl का रिएक्शन करवाते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ZnCl2 को HCl के अंदर और प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ZnCl2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट करेगा। ये फौरी तौर पे हमारे पास जो होगा वो अल्काइल हैलाइड की लेयर नहीं बना रहा होता। अब हमारे पास होता क्या है कि हम लोग इसको हीट करते जाएंगे तब जाके हमारे पास जो है वो एक अल्काइल हैलाइड की लेयर बनना शुरू करती है। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं HCl और ZnCl2 के साथ, तो हमारे पास 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमारे पास जो होगी वो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाती है। इसी तरह से अगर टर्शियरी अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो इमीडिएटली फौरी तौर पे हमारे पास जो है वो ऑयली लेयर ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड जो है वो बन रही होती है। अब ये जो टर्शियरी वाला रिएक्शन होता है ये इतना फास्ट होता है कि इवन हमें यहाँ पे ZnCl2 की एक्ट एज जो कि एक्ट कर रहा होता है यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बगैर ही जो है वो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को देख लिया, HX का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लिया, उनके रीजन देखें, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। हम लोग ने चैप्टर नंबर 11 के हिसाब से भी इस यूनिट को जो है वो इस्तेमाल किया है कि हम लोग उसको कहाँ पे जाके इसको यूटिलाइज़ करेंगे आगे। अब ये जो ल्यूकास टेस्ट होता है बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर हम लोग HCl और ZnCl2 को अल्कोहल के अंदर ऐड करते हैं वो फौरी तौर पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बना देगी, तो वो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा। और अगर हमारे पास 5 से 10 मिनट के अंदर बन गया तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। और अगर हम लोगों को हीट करने के ऊपर ही ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बने तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगी। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है SOCl2 के साथ, कि अगेन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर जहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अलग से डिस्कस किए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक होता है, हम लोग वहाँ पे जाकर भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि लाइक ये हमारे पास एथेनॉल है, हम लोग इस एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, जो कि हमारे पास यहाँ के बेस के तौर पे एक्ट करती है। तो हमारे पास ये जो OH होगा एक नेगेटिव स्पीशीज जो है दिस वन OH जो होगा ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा इस Cl के साथ। तो हमारे पास देखें कि नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो रही थी, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड क्लोरोइथेन बनती है और साथ में हमारे पास HCl इन दी फॉर्म ऑफ गैस। ये हमारे पास जो ऊपर की तरफ साइन है इसका मतलब है कि हमारे पास ये गैस की फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो रही है, साथ में हमारे पास SO2 भी जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो रही होती है। अब ये बात याद रखें कि हमारी बुक के अंदर चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ये जो SOCl2 के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ, तो हम लोग इसको मोस्टली इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इससे तैयार नहीं किए जा रहे होते हैं। अब ये जो SOCl2 होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। नंबर 2 ये कलरलेस लिक्विड होता है। नंबर 3 ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये चंद एक चीज़ें आप लोगों को SOCl2 के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसकी रीज़न क्या होती है वो मैंने आपको बता दी कि नेगेटिव स्पीशीज जो है वो नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे पायरिडीन हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर जहाँ पे क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था वहाँ पे भी डिस्कस किया। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हमारे पास C5H5N होगा। ये हमारे पास यहाँ पे एक्ट एज अ कैटलिस्ट करती है। इसको हम लोग
बेस के तौर पे भी यहाँ पे हमारे पास ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड। मतलब हम लोग जितने भी मेथड पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए, उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो हमारे पास रिएक्शन विद SOCl2 होगा। उसकी रीज़न क्या होती है कि इसके अंदर जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ACl और SO2, ये स्केप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेज। पीछे हमारे पास प्योर प्रोडक्ट जो कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड हमें चाहिए होती है वो हमारे पास हासिल हो रही होती है। इस केस में हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बन रही होती हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जितने कार्बन वाली अल्कोहल होगी उतनी कार्बन वाली आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड जो है वो बन रही होती है। इसको हम लोग डार्जन्स मेथड का नाम दे रहे होते हैं। टार्जन नहीं, डार्जन मेथड। तो ये भी साइंटिस्ट का नेम है, उसी की बुनियाद के ऊपर हम लोग लिखा हुआ है डार्जन मेथड। एंड इट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द RCl। बेसिकली ये जो SOCl2 होता है ना, ये एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्लोराइड आयन फ्राहम करने के लिए, हमारी बुक तो यही कहती है कि हम लोग कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर द RCl। तो अगर आप लोगों से ये भी MCQs पूछा जाए कि डार्जन मेथड से हम लोग या फिर SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर हम लोग कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड जो है हमारे पास SOCl2 के रिएक्शन की वजह से हमारे पास हासिल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है विद द PCl3। अगेन ये जो मेथड है ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एथानॉल है, हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 के साथ। तो हमारे पास क्या होगा कि OH जो होगा वो हमारे पास Cl के साथ रिप्लेस होता है। तो हमारे पास क्लोरोइथेन या फिर हम लोग इसको इथाइल क्लोराइड का नाम देते हैं प्रिपेयर होते हैं। साथ में हमारे पास फॉस्फोरस एसिड। रिमेंबर ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, फॉस्फोरस एसिड है। आप लोगों को कोई भी रिएक्टेंट दे के पूछ सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से बने होते हैं, तो आप लोगों को उन रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अगर हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल है या फिर प्रोपाइल अल्कोहल है। तो हम लोग इसका जब रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, तो अगेन हमारे पास Cl जो होगा वो रिप्लेस कर रहा है इस OH को, और हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, और साथ में हमारे पास HCl गैस की फॉर्म के अंदर रिलीज होती है। साथ में हमारे पास फॉस्फोऑक्सी ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही होती है। तो ये आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं वो SHS पता होने चाहिए। सबसे लास्ट मेथड आ जाता है हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड का क्या मतलब है कि हम लोग एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ रिप्लेस करते हैं। और ये जो मेथड होता है ये पर्टिकुलरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन ही पॉसिबल नहीं होती। जब हम लोग ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन को पढ़ा, तो हमने वहाँ पे देखा कि हमारे पास I2 जो है वो बहुत ही स्लो प्रोडक्ट देती है। इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत ही कम होती है, और उसकी भी बेसिकली रीज़न होती है कि आयोडीन जो है वो हमारे पास गिव वर्ड यील्ड विद द अल्केन। एक तो इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो बनती ही बहुत कम है, और दूसरी बात जो होती है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब जो प्रोडक्ट अल्लाह अल्लाह करके बनती है वही दोबारा से जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रही होती है, इस वजह से हम लोग इसको डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर नहीं करते। तो जब भी हम लोग इसका हैलोजन का अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनती है और साथ में नीचे रिलीज हो रही होती है। तो चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब ये जो रिएक्शन होता है हम लोग इसको करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं एसीटोन। हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो जब हम लोग उसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो क्लोरीन होगा ये हमारे पास आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनेगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब होता क्या है कि हम लोग एसीटोन को एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जो भी अल्काइल आयोडाइड होगी बिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इस एसीटोन जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती है उसके अंदर हलशुदा हो जाती है। हम लोग उसको बाद में अलग कर लेते हैं। ये जो NaCl और NaBr बने हैं ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन दी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं तो ये हमारे पास नीचे बैठ जाते हैं। तो हम लोग इनको दोबारा से जो है वो अलग हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है अल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे पास जो मेथड होगा वो हमारे पास हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मेथड से अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, हमने इसको ट्रीट करना है HCl के साथ। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन आप लोगों ने खुद पूरे कर लेने हैं। हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हमने इसका रिएक्शन करवाया है HCl के साथ। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे तो ये हमारे पास OH होगा, ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ। तो जब ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा क्लोरीन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो हमारे पास बन रही है, ब्यूटेन नहीं बनती, तो बीटा तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 में कहता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर हम लोग इसका IUPAC नेम कंसीडर करें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। 2 के ऊपर क्लोरो है, 2 के ऊपर मिथाइल है, तो मीन टू से ये हमारे पास 40 वाली भी प्रोडक्ट बनेगी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, बोथ ए एंड सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। तो खुद से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइड और देन हमारे पास क्लोराइड, सबसे लास्ट में फ्लोराइड। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि जितना हाइड्रोजन का साइज़ कम होगा उसकी उतनी ही रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। जब तोड़ना मुश्किल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो हमारे पास कम होगी। थर्ड है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स। तो जब आपका सिंपल क्वेश्चन होना कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, इसका मतलब यही होगा कि आप लोग जो होगा वो क्लोरीन को एक्सेस के अंदर ले रहे होंगे। अगर उसने मीथेन को स्पेसिफिकली एक्सेस के अंदर लेना है तो वो मेंशन करेगा वहाँ पर, लेकिन अगर वो मीथेन को एक्सेस के अंदर नहीं ले रहा तो इसका मतलब यही है कि आप लोग सिंपली क्लोरीन को एक्सेस के अंदर ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्लोरीन को एक्सेस में लेकर तो हमारे पास तमाम के तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज। तो हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो अभी हमने देखा कि हमारे पास डार्जन मेथड होता है, जिसके अंदर अल्कोहल को SaCl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हासिल हो रही होती है प्योर फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास HCl और SO2 जो है वो हमारे पास गैशियस प्रोडक्ट होने की वजह से वहाँ से इवॉल्व हो जाया करती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेस्ट मेथड आ जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड।